अब हमारे साथ में आपकी स्क्रीन पे जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो है अल्फिया अकरम खान पठान, इंटरनेशनल बॉक्सर प्लेयर के वालिद मोहतरम। अकरम साहब जो है पेशे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से अपनी बेटी को उसके स्पोर्ट्स कैरियर में इंकरेज किया, प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट किया, ये जानने के लिए अब हम आपके तरफ से उनसे वो सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपके लिए जहन में भी है और आपको भी इनका जवाब मिलना ज़रूरी है ताकि आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इनसे इंस्पिरेशन ले सकें। तो अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो तक की अपनी बेटी को भी ले आए, आप भी तशरीफ़ लाए। स्क्रीन पे इस वक्त आपको हमारी ऑडियंस देख रही है, तो आप बताएंगे कि आपने एक बेटी को बॉक्सर बनने की तरफ कैसे है तो ये किया, मतलब मोटिवेट किया या फिर उसका खुद का सेल्फ, जैसा उसने बताया कि उसको वो करते करते फिर बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आया, तो फिर आपका क्या रुझान रहा? उतनी छोटी उम्र की बच्ची, लड़की ज़ात, आगे चल के उसके फ्यूचर, इस सारे सवालों के जवाब फिर आपने अपने घर में कैसे दिए? वालेकुम सलाम। हुआ क्या था कि मैं खुद एज एक स्पोर्ट पर्सन था जी, लेकिन हालातों के जैसे मैं एज एथलीट था, 800 मीटर का मैं रनिंग करता था। अच्छा, लेकिन मेरे को कोचिंग नहीं मिल पाई कि जिसके वजह से मेरे में जो मतलब जो मैं खेलना चाहता था मैं नहीं खेल पाया। अच्छा, और दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए जो बच्चे हैं ये एक्चुअली बचपन से मतलब ये हेल्दी भी थे और वो हाइटेड भी थे। अच्छा, तो मैंने इनको गेस किया कि यार एक काम करो, इनको सबसे पहले इनको फिटनेस में रखो। फिटनेस में रखते उसके बाद में फिर उसको जो भी गेम में रुचि आएगी इनको अब वो उसमें देखेंगे। यानी आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होने की वजह से आपने अपने बच्चों को बचपने से स्पोर्ट्स में ढालने की सोच रखी थी पहले से? जी। तो सबसे पहले तो मेरा एक बड़ा बेटा जो है साहिल पठान जी, वो भी थ्रो वेट के अंदर में नेशनल प्लेयर है। ओके। लेकिन मैंने उसकी इसमें गलती साहब ये कर लिया कि उसकी अभी 10th है तो बेटा अभी मत पढ़ाई कर, अभी अभी गेम छोड़, पढ़ाई कर, अभी पढ़ाई भी कर 12th है तो अभी मत खेल, अभी पढ़ाई कर। लेकिन साहब मैंने ये दोनों बच्चों के इसमें नहीं किया। अच्छा, साहिल से छोटा मेरा एक बेटा है शाकिब पठान, उसको मैंने बॉक्सिंग में डाला था और अल्फिया को एज ए फिटनेस में उसको बैडमिंटन कराता था। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2014 में हम लोग साथ में ये और इसकी मम्मी मेरे साथ में हाथ पढ़ने के लिए गए। जी, हाथ से आने के बाद में ये मेरे से जीत करने लगी। पापा उस दरम्यान में एक मेरी कॉम फिल्म भी रिलीज़ हुई थी बॉक्सर मेरी कॉम के ऊपर। तो और दूसरी बात ये क्या थी कि अल्फिया बचपने से अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ और मेरे साथ ही रही है। उसके कोई लोकल लड़कियां दोस्त नहीं है। तो मेरे साथ में आज भी वो लड़की के जैसा बिहेव करती है, बहुत सी बात भी करती है तो वैसी लड़की ऐसी करती है। तो बोले पापा मैं भी खेलता हूँ, मेरे को भी खिलाओ। मैं बेटा तेरा हाइट हो गया यार, मैं तेरे को कैसा खिलाऊँ? मतलब जो बिरादरी के अंदर जो तकलीफ आ जाएगी। तो वो काफ़ी जीत करने लगी, रोने धोने लगी, बहुत तंग करने लगी। तो उस दरम्यान में मैंने भी अपने ताल्लुकात में काफ़ी लोगों से मैंने मतलब मशवरे किया, कुछ आलिमकारी मुफ्तियों से भी किया और अपने जो दीनदार भाई थे उन लोगों से मैंने मशवरा किया। तो उसको कहना ये था कि यार बॉक्सिंग में वैसा गेम आपका करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। तो ये बच्ची को आराम की बहुत ज़रूरत है, इसको आराम के वक्त क्योंकि ये अजन हो चुकी है तो बनाना मुनासिब नहीं। लेकिन 3-4 दोस्तों ने मेरे को ऐसा बोला यार, मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोला था यार मैं इसको खिला रहा तो मतलब ये नहीं कि मेरी बच्ची खेलने जा रही है, खुद ही प्रैक्टिस जा रही है, मैं खुद इसके साथ रहूँगी। चाहे सुबह की प्रैक्टिस हो, शाम की प्रैक्टिस हो, चाहे टूर्नामेंट हो, जितनी भी टूर्नामेंट रहेंगे ये मैं खिलाऊँगा, मैं साथ में खड़ा रहूँगा उस वक्त। और मेरी भी एक ये सोच है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल की बच्चे की जीत के ऊपर अपने आप में ये किया अगर मेरा बच्चा खेल रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, ना कि कोई नुमाइश कर रहा है। नुमाइश तो कर नहीं रहा, वो मेहनत कर रहा है बच्चा। तो मैंने चल बेटा खेल आपको। तो अभी हार्डली 13 साल की थी तो इसने बॉक्सिंग स्टार्ट करी। तो बॉक्सिंग स्टार्ट करने के बाद में इसने पहला टूर्नामेंट स्टेट का जो फेडरेशन का जो परभनी में हुआ था तो परभनी में खेली। वहाँ उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे लेकिन वहाँ गोल्ड था इसको। उसके बाद में सेकेंड वो अंडर 14 खेली थी। लेकिन उसके बाद में जो नंदुरबार में जो टूर्नामेंट हुआ था इसका स्टेट का अपना स्कूल का था, स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया का था वो AGFI का। तो उसके अंदर में इसका अंडर 14 में वेट नहीं था
ओके। इसमें अंडर 17 में वेट था इसका। और इसको हार्डली ज़्यादा 5 या 6 महीने ही हुआ था खेलने के लिए, और इसकी कोच ने इसका नाम डाल दिया इसके अंडर 17 में। मैं अंदर ही अंदर डाला था यार, मैं उसके कोच से बात भी है, गणेश पुरोहित करके है, और वो भी महाराष्ट्र के फर्स्ट एनआईएस कोच है। तो उन्होंने बोले अकरम भाई खेलेगी, मार के निकालेंगे। मेरे दिल में ऐसे ही डरता है कि बड़ी लड़की रहेंगी काफ़ी सालों की मिलती, तो लड़के मेरी बेटी को मारेंगे। मैं ऐसे बाप मेरे दिल में डर था काफ़ी। तो उस दरम्यान में हमारे नागपुर सिटी पुलिस के अंदर में एक उमेश यादव करके एक बॉक्सर लड़का था, सिपाही था, अपने अभी आकोला बदली होकर चले गए। अच्छा। तो ना उसके हाथ से सुबह उसको पुलिस ग्राउंड पर ले जाती है। इसके हाथ से एक्चुअली प्रैक्टिस के साथ क्या होता है कि इसके अंदर में बॉक्सिंग के 5 सेट करना पड़ता है, वो पैडिंग लेके करा जाता है, तो सीनियर प्लेयर तो उसके हाथ से इसकी मैं प्रैक्टिस कराता था। माशाल्लाह और इसमें बहुत अच्छी दादागिरी रही कि एक गेम सेंस इसकी इसमें ये था कि सामने वाले कोच ने या सीनियर प्लेयर ने इसको जो भी गाइड किया है, जो भी उसको सिखाया, ये बहुत जल्दी कैच कर लेती थी। अच्छा, ग्रास्पिंग पावर इसका अच्छा है। और लकीली अल्लाह ने उसको पूछा था, उसको साउथ पाव बनाया। साउथ पाव जैसे बोले तो ये लेफ्टी है। अच्छा, देखिए राइट ही नहीं, लेफ्टी है। ओके। तो लेफ्ट होने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो राइट ही होते हैं, और हमारा जो IQ है वो राइट साइड से चलता है। तो उनको एक्चुअली प्रैक्टिस जो है राइट हैंड साइड के बच्चों के साथ में खेलने की आदत ज़्यादा होती है, लेफ्टी के साथ में नहीं होती। काफ़ी अलहमदुलिल्लाह लेफ्टी है। तो इसको मैं जब मंगलवार में जब मैंने खिलाया तो वहाँ पे इसने 3 या 4 फाइट निकाली वहाँ पे फाइनल के लिए। तो सब अपने से बड़ी लड़कियों को उसने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर में, जैसे अपने पहले नॉकआउट बोलते थे, आजकल नॉकआउट नहीं बोलते उसको, RSC बोलते उसको। अच्छा। तो जैसे इसने गोल्ड मारी, मैं दिल ही अंदर पूरा तैयार हो गया, मुतमईन हो गया कि यार मेरी बेटी अब अच्छी खेल सकती है। अच्छा। अंदर मैं मुतमईन था। यानी पहला गोल्ड ने जो है वो एक वालिद के नाते आपके अंदर में एक हौसला पैदा कर दिया, और फिर वो हौसले ने अल्फिया की उड़ान को पंख दी, और वो पंख लेके आया, आपकी बेटी जो है आसमान की ऊंचाइयों को छूने निकल गई। उस वक्त में वो स्टेट खेलने के लिए अंडर 17 मेरा बेटा भी खेलता था, शाकिब पठान। तो दोनों बहन भाई ने उसमें अंडर 17 के अंदर में गोल्ड मेडल मारे, और इंटरनेशनल हुआ यहाँ पर ग्वालियर में। तो ग्वालियर में अल्फिया को उस वक्त में सिल्वर मेडल लगा था नेशनल में 2016। तो ये अकरम भाई, ये सारी जर्नी में कितने स्टेट, कितने नेशनल और कितने इंटरनेशनल मेडल्स जीती है अल्फिया अभी तक? अल्फिया के अभी तक साहब इसके 9 स्टेट हो चुके हैं, जिसमें पूरे टोटल गोल्ड है। तकरीबन इसके 13 नेशनल हो चुके हैं, जिसके अंदर में इंटर यूनिवर्सिटी भी है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी है, खेलो इंडिया अंडर 17 भी है। इसमें टोटल 8 या 9 गोल्ड है इसके। नेशनल के 7 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और 3 पार्टिसिपेट है इसके। ओके। उसके अलावा इसके इंटरनेशनल के जो है साहब, इसने अभी तक टोटल 10 इंटरनेशनल खेली, जिसमें 2 ट्रेनिंग टूर है, और 3 एशियन हो चुके हैं। 3 एशियन बोले तो 2019 के अंदर में इसने अंडर 17 दुबई में हुआ था, फुजरा में, उसमें इसको गोल्ड लगा था। उसके बाद में 2022 में एशियन हुआ था जॉर्डन में, अमान जॉर्डन में जी, इसमें भी इसको गोल्ड लगा था। और जस्ट अभी जो अंडर 22 खेल के आई है कजाकिस्तान में, इसमें भी इसको सिल्वर लगा है। लेकिन खास बात यह है कि 2021 में जब कोविड था, उस जिस दरम्यान में दुनिया सब अपने अपने घरों में कैद थी। उस दरम्यान में ये 6 महीना कैंप में थी, और मैं भी डरते डरते वहाँ छोड़ के आया था इस बच्ची को। 6 महीने हमारी मुलाकात भी नहीं, बस मोबाइल के ऊपर में हम लोग की डेली बात होती थी। तो वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई वो केल्सी पोलैंड में हुई थी। ये हुई थी 2021 में अप्रैल महीने में, यानी 16 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में। तो उसमें भी इसको गोल्ड लगा था, और अलहमदिल्ला वो इंडिया में फर्स्ट टाइम था कि ये 81 प्लस के अंदर में किसी लड़की ने गोल्ड मेडल लाई थी। तो ये पहली लड़की थी इंडिया की, भारत की तो थी, तो इंडिया की ये पहली लड़की थी जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर में 81 प्लस के अंदर में गोल्ड लाई थी। तभी 81 प्लस में खेलती थी। तो ये जो पूरी इसकी जर्नी, उस दरम्यान में एक हुआ ये था कि पब्लिक वोटिंग लाइन चली थी इंस्टाग्राम के ऊपर में। वो क्या थी? कि पब्लिक वोटिंग लाइन के ऊपर से एज ए बेस्ट बॉक्सर वर्ल्ड का
तो लड़कों के अंदर में जापान का लड़का चुना गया था और लड़कियों के अंदर में पब्लिक वोटिंग लाइन से अल्फिया चुनी गई थी वर्ल्ड की बेस्ट बॉक्सर। अच्छा, वर्ल्ड की बेस्ट बॉक्सर पब्लिक वोटिंग लाइन के माध्यम से चुनी गई, स्पोर्ट्स नहीं हुआ था उस टाइम में? स्पोर्ट ही हुआ था। हाँ, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी। हाँ, लेकिन जितने बच्चों ने खेले थे, हाँ, जिनको गोल्ड लगे थे, उन सबकी वोटिंग लाइन चली थी उसमें, गर्ल्स की और बॉयज़ की। तो गर्ल्स के अंदर में अल्फिया वर्ल्ड की बेस्ट बॉक्सर चुनी गई थी पब्लिक वोटिंग से, और बॉयज़ के अंदर में जापान का लड़का चुना गया था। ओके, एक रेफरेंडम करवाया गया था वर्ल्ड वाइज। उस रेफरेंडम में जो जिस तरह से स्टार सेलिब्रिटीज़ का एक रेफरेंडम किया जाता है, वैसे स्पोर्ट्स का हुआ, जिसके अंदर अल्फिया चुनी गई गर्ल्स में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट बॉक्सर, और जापान का एक लड़का चुना गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी मिनिस्टर के या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के पास आप किसी स्पोर्ट्स के फंडिंग के लिए जाते हैं, तो वो किसी न किसी अपने नज़दीकी बिजनेसमैन को बोलते हैं कि आप इसको फंडिंग कर दो करके। तो आपके लिए उन्होंने ऐसा किसी को नहीं कहा क्या? एक बार बोले थे अपना हमारे ऑक्सीजन मैन जो है साहब, ये प्यारे खान साहब, उनके तरफ में भेजे थे साहब ने, गडकरी साहब ने, कि आप एक बार उनके पास चले आओ। अच्छा, तो मतलब नितिन गडकरी जी ने ताजावर ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान के पास आपको इसके लिए भेजा, स्पॉन्सरशिप के लिए भेजे थे उनके पास। अच्छा, उनसे जाके मैं मुलाकात भी लिया, मेरे दोस्त भी थे साथ में उस वक्त में। तो हम लोग जाके पर्सनल मिले, इसका मैं बायोडाटा भी दिया, इसका प्रोस्पेक्टर भी दिया, पूरे अचीवमेंट बताया उनके, इसके पूरे मेडल दिखाया उनको मैं। लेकिन उसके बाद में साहब उन्होंने कभी कोई चीज़ के अंदर रिस्पॉन्स नहीं दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो अभी चुनाव के दौरान हमने उनका जो रूप देखा, वो तो मतलब इतने ज़्यादा फिक्रमंद थे, मेरी कौम, मेरे कौम के बच्चों को हक नहीं है क्या, मेरी कौम के बच्चों को पढ़ने का, मेरी कौम के बच्चों को कैरियर बनाने का, मेरी कौम के बच्चे पांठेले और मैकेनिक बनेंगे क्या, इस तरह के बातें बोलते घूम रहे थे, और उन्होंने आपको फंडिंग नहीं किया। हमारे कौम के तरफ से अभी तक सिर्फ मोमेंटो मिले हैं, भूखे मिले हैं बच्चों को। लेकिन तो दोस्तों, ये तो मतलब अकरम साहब ने एक ऐसी बात बताई है जो खैर हंसी से ज़्यादा तो गुस्से का बायस है। मैं हंस दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन गुस्से का बायस ये है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते घूमते हैं कि मैं करोड़ों 100 करोड़ का चेक फाड़ के दे दूंगा कौम को, मैं 200 करोड़ का चेक फाड़ के दे दूंगा। ये 1 करोड़ रुपए का भी फंडिंग एक ऐसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर बच्ची को नागपुर के नहीं कर पाए। 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने लाख 10 लाख भी नहीं दिया। सर, इनको अगर महीने का या साल के हिसाब से भी स्पॉन्सरशिप भी अगर उसको उस बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त की ये बच्ची ओलंपियन है। हाँ, ओलंपिक, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर में वो गट्स है। ये मैं नहीं बोल रहा एज ए बाप जी, एज ए पेरेंट मैं नहीं। हाँ, वो इतनी कम उम्र में इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल खेल ली है और जीत ली है। तो जितने भी बड़े कोचेस है, फेडरेशन वाले, ये इंडिया की जितने भी है, तो सबकी ये चाहती है और सबका ये कहना ही है कि आने वाले वक्त की 75 वेट में अगर आती है, क्योंकि ओलंपिक के अंदर में अबाउ 75 गर्ल्स में वेट नहीं है, कैटेगरी नहीं है। अभी इसके पहले जैसे 81 प्लस में खेलती थी, अभी ये 75 to 81 में खेल रही है। इंशाल्लाह आने वाले 4-6 महीने के बाद में जो है ये आने वाला टूर्नामेंट तो दोस्तों, जैसा कि अभी अकरम साहब ने बताया, अल्फा ने बताया कि ओलंपिक खेलने का उसका नेक्स्ट टारगेट है 2028 में ओलंपिक होने वाला है। 2028 में ओलंपिक खेलने के लिए उसे अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए हर स्पोर्ट्स प्लेयर को लगता है, सिर्फ उसी को ही नहीं, इनको रेगुलर फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अल्फिया पठान जैसे होनहार प्लेयर को फंड करें, NGOs के तरफ से करें, मस्जिद बॉडियाँ करें, मदरसे बॉडियाँ करें, या और भी दिगर जो है, मैं मस्जिद बॉडी, मदरसा बॉडी या कोई भी ट्रस्ट से इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग मुस्लिम सोसाइटी हमारी अपनी भी बनती है कि हम अपने बच्चों को प्रमोट करें। जैसा कि हम ज़कात फ़ंड से बच्चों को एजुकेशन पे फ़ंड करते हैं ना, वैसे ही पर्सनल डोनेशन के तौर पे हम ये फ़ंड करें। ऐसे लोगों के भरोसे ना रहे, प्यारे खान जैसे जो फेकम फाकबाज है, जैसा कि अभी पता चल रहा है कि इतनी होनहार, इतनी टैलेंटेड बच्ची को वो 10 लाख रुपये का भी फ़ंड नहीं कर पाए, 1 लाख रुपये नहीं दे पाए, 10,000 नहीं दे पाए, और बात करते हैं 100 करोड़ का कौम को चेक दे दूंगा और 500 करोड़ का कौम को चेक दे दूंगा और इतने 100 करोड़, उतने 100 करोड़। तो प्यारे खान जैसे फेकम भाज जो झूठे बहरूपिये आते हैं समाज में अपने मफाद के लिए, उन पर भरोसा ना करें। मेरी दरख्वास्त और अपील है तमाम महाराष्ट्र के उन तंजीमों से जो तंजीमें कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे फंड कर रही है किसी न किसी बच्चे को एजुकेशन सपोर्ट के लिए,
कैरियर सपोर्ट के लिए। देखिए हम एजुकेशन के लिए क्यों करते हैं, ताकि बच्चे का कैरियर बने, फ्यूचर बने। हमारे सामने 2028 का ओलंपिक है और 2028 के ओलंपिक में हो सकता है कि हमारी ये बेटी अल्फिया खान पठान जो है वो 2028 के ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाए, और आपका और हम सब का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो गोल्ड मेडल भी ला सकती है, जो पूरे देश का नाम ऊंचा करेगा, फ़ख्र से हम सब का नाम सर ऊंचा करेगा। तो आप सबसे दरख्वास्त है इस वीडियो के माध्यम से कि अकरम साहब का से कांटेक्ट करिए, अकरम साहब से कांटेक्ट करके आप जो सपोर्ट कर सकते वो सपोर्ट करने की इंशाल्लाह अज़ीज़ उन्हें कोशिश करें। तो अकरम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बेटी के पीछे मेहनत की, आपने अपनी बेटी के कैरियर को संवारने, निभाने और निखारने में जो रोल अदा किया एक बाप होने के नाते, आपकी उस रोल, उस किरदार को भी सलाम, और बेटी ने उस मेहनत के आपके जो अहमियत रखी और आगे बढ़ी उस किरदार को भी और उस मेहनत को भी सलाम। तो दोस्तों ये थे अल्फिया पठान के वालिद मोहतरम। अल्फिया पठान इंटरनेशनल बॉक्सर है, सबसे कम उम्र की महाराष्ट्र की पहली गर्ल बॉक्सर खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र कैटेगरी में इंडिया की पहली इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर कभी आपके सामने हाजिर होंगे एक नई शख्सियत, नई पर्सनालिटी के साथ में आपसे मिलेंगे फिर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।